ये 9 साल जो बीते हैं बाबा के, इसमें सबसे ज़्यादा जुल्म किस पे हुआ है? वो ब्राह्मण कम्युनिटी पे हुआ है। एनकाउंटर से लेके और मारे गए लोगों तक। आसानी से समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट करने में आसानी महसूस होता है या बीजेपी के साथ आसानी से? छोटा मुद्दा है ये। 2 करोड़ पे चालू हुआ, 200 करोड़ पे पहुंच गया, अब 700 करोड़ पे आ गया। आप लोग यहीं से हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? रजत शर्मा। और आपका सर? राजकुमार शर्मा। और आप? संजीव शर्मा। तो इधर आप लोग कोर्ट कचहरी? हाँ, कचहरी आए हुए थे, बताइए। अच्छा, हम लोग तो इसलिए घूम रहे हैं मुरादाबाद में, इसलिए आए कि मुरादाबाद चर्चा में इसलिए कि यहाँ की एमपी के बारे में जी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के सांसदों में टूट है और उसमें मुरादाबाद के सांसद रुचि बेरा का नाम है। जी। तो हमने कहा कि क्या चल रहा है, चुनाव है 8 महीने के बाद और आप सब लोग ब्राह्मण हैं। जी। हाँ जी। तो मायावती जी ने फिर एक ट्वीट किया और कहा कि ब्राह्मण पर सब लोग डोरे डाल रहे हैं। तो ब्राह्मण किसके हैं उत्तर प्रदेश में? सपा भी सम्मेलन कर रही है, पंचकोशी परिक्रमा कांग्रेस भी कर रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे सांसद और कुछ क्षेत्रीय नेताओं में विवाद है, तो ये तो समाजवादी की अपनी आपस की उन लोगों की राजनीति है और आपस की उनका इंटरनल मामला है। इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं लोग करते। जो वोटर होते हैं, ऐसा है, चाहे ये किसी के सब हो। आपस की लड़ाई है इनकी और ये फिर सब समय के साथ एक हो जाते हैं। इनका तो ऐसा सिस्टम है, ये आपस में लड़ते हैं। अभी कुछ दिनों बाद साथ में चुनाव लड़ाएंगे। और जैसे आपने कही कि ब्राह्मणों के लिए मायावती जी ट्वीट कर रही हैं और लोग ट्वीट कर रहे हैं और लोग लगे हुए हैं। हाँ, शंख बजाएगा। इस समय ब्राह्मणों को सब देख रहे हैं। पता है क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पिछली जो 10 साल की सरकारें हो रही हैं, ये 9 साल जो बीते हैं बाबा के, इसमें सबसे ज़्यादा जुल्म किस पे हुआ है? वो ब्राह्मण कम्युनिटी पे हुआ है। एनकाउंटर से लेके और मारे गए लोगों तक, बुलडोजर चलने वाले लोगों में जितनी भी सबसे ज़्यादा प्रतिशत संख्या है बेगुनाह। और ये तो केवल बाबा का नहीं, आपने अभी बिहार में भी देखा होगा जो इन्होंने सम्राट को बनाया है, जो अपने आप को सच में सम्राट समझ रहे हैं। भरत तिवारी का जो इनका जी, जो सच में समझ रहे हैं। जब तक पिस्टल थी तब तक चलाते ना गोली। कहाँ गई ये FTI? बिहार के ब्राह्मणों का भी मामला मुरादाबाद के ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण है। हर जगह, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का और पूरे विश्व का ब्राह्मण एक है। एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मण वो कौम है जिसने सदैव सबको एक करा, लेकिन जब उस पर बीतेगी तो क्या होगा? मंगल सिंह पांडे पहली गोली चलाई थी आज़ादी की और आखिरी गोली भी ब्राह्मणों ने चलाई थी। आज़ादी के पहले पन्ने से लेके और हम जो कहते हैं ना संविधान अम्बेडकर जी, उसमें देख लीजिएगा 256 लोगों में कितने ब्राह्मण हैं। केवल एक व्यक्ति वो संविधान को ब्राह्मणों को सत्ता में हिस्सेदारी भी तो शुरू से मिली है। क्या हिस्सेदारी मिली है? वो कठपुतलियों को बना देते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखो, अवनीश अवस्थी को कौन नहीं जानता है? अवनीश अवस्थी की आपको भी पता है कितनी पोलें खुल रही हैं। अभी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है शंकराचार्य जी के फेवर में। आप उन्हें किस तरीके से ब्राह्मण कह रहे हैं? वो ब्राह्मण नहीं, वो चाटुकार हो चुके हैं सत्ता के, सरकार के। वो ब्राह्मणों के मायावती लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश के कम से कम जिनकी तादाद हमको लगता है 11-12% तो 18% तादाद है, वो भी गलत बताते हैं। वो भी गलत बताते हैं। तो वो कहते हैं कि मौके के हिसाब से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए ब्राह्मण। 2007 में मायावती के साथ हुए और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं। कैसे बढ़ाए ब्राह्मण अपनी संख्या को? कल बाबा का एक मंच ब्राह्मणों से बिल्कुल विलुप्त हो गया था। एक मंत्री जी कुर्सी फेंक के भाग गए थे। अभी ताज़ी खबर है, आज सुबह के पेपर की हेडलाइन बनी है। ये स्थिति है ब्राह्मणों की। विधायकों को दबा के रख रखा है। 54 सुनिए, जहाँ ठाकुरों ने मीटिंग करी और उनका कोई विषय नहीं उठाया गया। प्रदेश अध्यक्ष जो इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, कोई उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वहीं अगर 52 ब्राह्मण विधायकों ने केवल और केवल एक चाय पे चर्चा कर ली तो उनके लिए नोटिस जारी कर दिया गया। क्या है ये? तानाशाही नहीं है बाबा की। और मैं अभी भी कह रहा हूँ उन 52 के 52 विधायकों से आप कहीं की भी सत्ता बदल सकते हैं और कहीं की भी बना सकते हैं। अपने स्वाभिमान से समझौता ना करें, क्योंकि ब्राह्मणों पे स्वाभिमान के अलावा है नहीं। हमारे पूर्वज लंगोटी में चलते थे, हमारे पूर्वज झोले में चलते थे। इसीलिए तो हमने पूछा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अब की बार ब्राह्मण वहाँ जाएगा जिसके साथ जो ब्राह्मणों के साथ आएगा। सरकार बनाने क्या दम जो अब की बार रखेंगे वो ब्राह्मण ही रखेंगे। और मायावती जी तो कह रही हैं कि ब्राह्मण को हम जोड़। मायावती जी अच्छा कह रही है, लेकिन मायावती जी ने ये भी कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते। अरे उसके बाद ही तो सत्ता में आई। लेकिन उसके बाद आप तो गई भी तो। अब देखना, आप कुछ समय रुकिए। आप अगर मायावती जी ठीक जो मैंने कही ना, जो ब्राह्मणों को ज़्यादा टिकट देगा, जो ब्राह्मणों की ज़्यादा हिस्सेदारी रखेगा, जो ब्राह्मणों को नेतृत्व देगा, क्योंकि ब्राह्मण नेतृत्वधारी रहे हैं। अब ये सत्ता में नेतृत्व देते हैं, लेकिन उन्हें नौकरशाही बना रखा है। नौकरी करेंगे वो। जैसे मंदिरों की कम्युनिटी में कर दिया ना, जो ब्राह्मणों का लोग कहते हैं नहीं ब्राह्मणों का हक छीना है, हमारा हक छीना जा रहा है। सारी समितियों में देखो आप कौन कौन है।
कितने ब्राह्मण रखते हैं उसमें? ब्राह्मण पुजारी 8,000 का रखते हैं और समिति का सारा माल वहाँ की समिति जो रजिस्टर्ड होती है वो खाती है। सीधी भाई साहब तो अलग लाइन पर हैं। नहीं, ठीक बोल रहे हैं, अलग लाइन पे नहीं है, ठीक बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं रजत, जो भी ब्राह्मणों के हित में बात करेगा, ब्राह्मण उसी के साथ है। ब्राह्मण उसी के साथ। अरे तो ब्राह्मण के हित के लिए तो समाजवादी पार्टी भी है। माता प्रसाद पांडे को देखो, नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है समाजवादी पार्टी। भाजपा तो विरोधी है, भाजपा मारती है। समाजवादी पार्टी माता प्रसाद पांडे को तो बनाई हुई है ना, ब्राह्मण ही तो है। ऐसे तो सभी ने अपने अपने बहन जी कही रही है। गुर्गे खड़े कर रखे हैं। मैं वो सीधी बात है, वो भूल गए हैं, वो नौकरशाही। मैंने सतीश चंद्र बताई मिश्रा नहीं। भी तो उसमें बीएसपी में खड़े खुल हुए के कौन आ रहा है? हैं। और माता प्रसाद पांडे समाजवादी एक में विषय में आपको मुरादाबाद का बताता हूं। ब्रजेश पाठक जी बीजेपी में भी हैं। डिप्टी सीएम है। हाँ, मैं बताता हूँ विषय में बताता हूँ। एक हमारे मुरादाबाद का ज्वलंत विषय है पश्चिम का। एक यहाँ पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे ललित कौशिक, 28 मुकदमे लगाए गए उन पे। ब्रजेश पाठक से बहुत करीबी संबंध, डीएम सीएम साहब के साथ, बीजेपी के ही सीएम साहब के साथ फोटो। ये भूपेंद्र जी हमारे मंत्री, पीछे ही उनका कार्यालय, उनके बहुत करीबी। और बड़े बड़े प्रतिनिधियों के यहाँ बहुत करीबी, विधायक मंत्रियों के बहुत करीबी। ये बाहुल्य सीट है शहर की, 60,000 ब्राह्मण है यहाँ पे मुरादाबाद में, 60,000 ब्राह्मण। और उस आदमी पे फर्जी मुकदमे 28 और लगाए गए। ना किसी ने मदद करी, ना कोई मिलने आया। उसके परिवार को 9 महीने में उसकी कॉल तक चालू नहीं कराई गई है। ब्रजेश पाठक तो डिप्टी सीएम है। मैं बता तो रहा हूँ, हाथ जोड़े ब्रजेश पाठक ने। हम इस विषय में कुछ नहीं कर पाए। कठपुतली हैं, घंटी। पहले वो हरिशंकर तिवारी के भी थे, उपाध्यक्ष रहे हैं वो, पता है ना आपको, यूनिवर्सिटी के। और इन्हें विनय शंकर तिवारी ने बनाया था, इनके मित्र थे। इनके सुनिए, बर्तन धुलते थे उस समय इनके। हाँ, लोग बताते हैं वहाँ। और मौका मिला तो हेमराज मीणा यहाँ कप्तान साहब रहे। साहब, जब आप लोगों को टीवी पर लोग देख रहे होंगे, सुनेंगे, तो कहेंगे कि देखिए ये अभी 8 महीने के बाद चुनाव है और ब्राह्मणों ने एक अपनी लकीर खींची, जितना ज़्यादा विरोध करो उतना ही ज़्यादा बार्गेनिंग होगी। बार्गेनिंग नहीं करते हम सर, हम बार्गेनिंग मैं कह रहा हूं। देखिए, मैं इसीलिए मैं एक सवाल और था कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण नाराज हैं तो आखिर ब्राह्मणों का बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश, ऐसा क्यों नहीं? अगर ब्राह्मणों पर इतनी ज्यादतियाँ हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, अयोध्या का मामला बीते 1 सप्ताह से ज़्यादा तो सुर्खियों में है। लोग कह रहे हैं कि जो आराध्य, जो राम राज्य की परिकल्पना थी, उसको लेकर एक ब्राह्मण का नेता अगर कोई बोले तो बताइए। मैंने आज ही ज्ञापन दिया है उसके लिए। मैंने कहा है उसे कमेटी में। पहली चीज़, आपने एसआईटी गठित कर दी, यूपी सरकार ने क्यों करी? उसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसका आदेश। सुप्रीम कोर्ट दखल क्यों नहीं दे रहा उसमें? जब एसआईटी आपने बनवाई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी है सब चीज़ें, उसमें हस्तक्षेप भी सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? बाबा ने एसआईटी गठित कर दी, कितनों पे एफआईआर हुई? अभी छोटा मुद्दा है ये। 2 करोड़ पे चालू हुआ, 200 करोड़ पे पहुंच गया, अब 700 करोड़ पे आ गया। ये मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है। अरे, हाँ, मुद्दा और इससे ज़्यादा भावनाएं आहत क्या होंगी? इसमें एफआईआर होनी चाहिए। इसमें इससे ज़्यादा आहत क्या होंगी? सोना 1250 फिलाएँ 98 में गायब हुई, उस समय दबी चीज़ है, और वही चीज़ अब इन्होंने अब कर दी। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ? संजीव कुमार शर्मा। अभी किसके समर्थक हैं? अभी तय नहीं हुआ। भाई यही मत है हमारा, अभी जो हमारे साथ है, ब्राह्मणों के साथ है, हम उसके साथ हैं। आपको मुरादाबाद से माहौल क्या है दिखा रहा हूँ। मुरादाबाद में दरअसल इसलिए लाया हूँ कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। समाजवादी पार्टी से लोकसभा की सांसद रुचि भी रहे और आम लोगों के बीच में है। तो क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद सलीम कुरैशी। पहले मैटर बताइए ना संजय। अरे हम तो इसलिए आए आपके शहर में कि बड़ा चर्चा है, जैसे बंगाल में और महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है कि समाज पार्टियों में टूट है। जी जी। तो अब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद में से एक रुचि बीरा जो आपकी सांसद हैं, तो उनका भी चर्चा है कि बड़ा बगावत कर रही हैं, नाराज हैं वगैरह वगैरह। तो कुछ आपके शहर में कुछ है इस तरीके की कानाफूसी? इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय लोकदल से जिला अध्यक्ष हूँ। मैं इस बारे में कुछ नहीं अच्छा, कह। आरएलडी वाले हैं आप? तब तो आरएलडी वालों को तो और ज़्यादा पता होना चाहिए। नहीं, तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं बताऊँ। मेरी पार्टी के बारे में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ। आरएलडी का क्या है हिसाब किताब इस बार? पिछले बार तो समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग लड़े थे। वो वक्त है, मौसम है, जैसे मौसम आता है जाता चला जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आने वाले टाइम में आरएलडी पूरे उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर लड़ेगी। इस जिला में कितनी सीट मिलेगी? जी, जिले में 4 सीटें मिल रही, 7 सीटों पर लड़ेगी आरएलडी। आरएलडी पूरे सीटों पर लड़ेगी। कितना सीट देगा बीजेपी?
देना देंगे, कोशिश तो करिए आगे, हर काम की मतलब अपनी अपनी कोशिश होती है, जब कोशिश होगी तो कुछ काम बनेगा ही। पिछली बार तो 16 या 17 पिछली बार 32 सीटें दी थी आरएलडी को समाजवादी पार्टी, जी जी हाँ, जिसमें 7 या 8 उनके 9 विधायक आए थे राष्ट्रीय लोकदल के, 2 सांसद हैं, एक हमारे राष्ट्रीय। ये बताइए इस बार ये बीजेपी नेचुरल एलाइज आरएलडी का है या समाजवादी पार्टी की? जमीन पर बताइए आप। जमीन स्तर हमारे राष्ट्रीय लोकदल का बहुत अच्छा है शहर के अंदर। आपके जो वोटर आसानी से समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट करने में आसानी महसूस होता है या बीजेपी के साथ आसानी से? ये तो वक्त बताएगा, कुछ नहीं पता बॉर्डर की। अभी बॉर्डर की राष्ट्रीय लोकदल में जब वोटिंग होती है तो कुछ नहीं पता चलता बॉर्डर में कहाँ किस टाइम जा रहा, कुछ पता नहीं चल पाता। जैसे है ना कि मुस्लिम दलित का समीकरण, मायावती भी कह रही है कि मुस्लिम ब्राह्मण दलित। ये तो आपको सब पता है कि मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा, मुझसे क्या मालूम कर रहे हैं आप? अरे आप आरएलडी में हैं, बहुत मैं कम लोग आरएलडी हैं में, जो एनडीए में मैं मुस्लिम चेहरे हैं। आरएलडी में हूँ, ठीक हूँ, तो मेरा मतलब ये है कि बॉर्डर का कुछ पता ही नहीं है। बॉर्डर मुँह से कुछ कहता है, जब वोट डालने जाता कुछ और हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता। चलिए शुक्रिया आपका, थैंक यू।